मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक स्पेशली मैनर पर उन विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो एकेडमिक स्टडी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, या वो कॉम्पिटिटिव मैनर पर स्टडी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो उनके लिए ये बहुत ही यूनिक होगा। लेकिन हम ये आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि मेरे द्वारा प्रेषित किए गए इस वीडियो का पूरी तरह से आत्म संयम रख करके वॉच करिएगा, तभी इसका अचीवमेंट आपको मिल पाएगा और अदर पर्सन को भी मिल सकता है यदि आप इसका पूरी तरह से शेयरिंग करते हैं। तो चलिए अब उन तथ्यों पर हम कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं जिसका कारण क्या होता है, क्यों नहीं इनपुट होता है। तो वो केवल फॉर्मेलिटी के रूप में रह जाती है। वो पढ़ते बहुत हैं, कई घंटों तक बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें मात्र कुछ ही घंटों का इनपुट होता है और सब बाहर निकल जाता है। तो इसके कई फैक्टर्स हैं, कई ऐसे रीजनेबल पॉइंट हैं जिसके कारण से उनको ये समस्या रहती है। पूरी तरह से अगर 80% भी इनपुट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके बहुत महत्वपूर्ण कारक ऐसे हैं कि जो इसमें इस तरीके से उनके अगेंस्ट ये भूमिका निभाते हैं। तो जिसमें से वो कहीं डिस्ट्रेस रहते हैं, कहीं वो मानसिक तौर पर किसी भी कारणवश वो मानसिक तौर पर मेच्योर नहीं रह पाते हैं। मन इधर उधर भटकता रहता है और वो स्टडी तो करते हैं, जैसे पता चला 8 घंटे तक बैठे रहे, पढ़ते रहे, लेकिन मात्र कुछ ही घंटों तक उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर स्थिर रहा, उसके बाद में वो भटकता रहा। तो ऐसे कंडीशन में उनका वो इस तरीके से वो तो कैलकुलेशन में ये कहते हैं इतने घंटे तक आज पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि मन उनका इधर उधर भटकने लगता है। तो कहने का मतलब यदि आप 12 में बैठे हुए हैं और मन आपका कानपुर चला गया, सपोज करिए, तो क्या होगा उस समय, अब कैसी परिस्थिति होगी ये आप स्वयं जाने कि उस समय की बातें, उस समय की जो कहीं आप गैदर्ड पर्सन के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो वो क्या सारी बातें आपको याद रहेंगी? नहीं रहेंगी ना। तो ऐसे ही कहने मतलब भटकाव होने पर इस तरीके से ये मुख्य कारक है जो सत्य है, भटकाव रहता है। और सबसे अहम जो कारक है वो सभी में नहीं व्याप्त है, कुछ स्टूडेंट्स में ये व्याप्त है कि वो चलचित्र अनावश्यक रूप से कुछ देखा करते हैं। तो ये तो एकेडमिक स्टूडेंट की बात है जो एकेडमिक तौर पर स्टडी करते हैं, जैसे हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम, इस तरीके से जो स्टडी करते हैं। तो उनमें कुछ जो मिडिल क्लास की जो स्टूडेंट होते हैं उनमें ये अक्सर दिखने को मिलता है कि वो कहीं कोई इधर उधर की चीज़ें मोबाइल में देखते रहते हैं, जिससे वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो बार बार वही चीज़ उनको देखने की इच्छा करती है। तो ऐसे कंडीशन में उनके दिमाग में वो बातें इनपुट नहीं हो पाती हैं जो आनी चाहिए। पढ़ते हैं बैठ करके तो इट इज़ ओनली फॉर शोविंग हो जाता है, केवल दिखावे में हो जाता है। तो अब बच्चा मेरा पढ़ रहा है, भाई मेरा पढ़ रहा है, तो इस तरीके से होता है। लेकिन वो पढ़ तो रहा है, लेकिन मन कहीं और लग जाता है जब, तो बातें इनपुट नहीं हो पाती हैं। तो आज इन्हीं तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक इसका इंटरप्रिटेशन करते हुए हम आप लोगों तक कुछ ऐसी होम्योपैथ की बेटर मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके मस्तिष्क की प्रिकुशिएटी को स्ट्रांग करेगी, मस्तिष्क को परिपक्व करेगी, उसकी परिपक्वता को बरकरार करेगी और मेमोरी पावर को बूस्ट करते हुए जो आपके दिमाग में भटकाव होता है, जैसे इसको अन्यथा ना लीजिएगा, ये सत्य बताने जा रहे हैं।
स्टूडेंट के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत इसीलिए अधिक होती है क्योंकि पहले भी स्टूडेंट थे, उनके पास कोई लिखने की कापियाँ नहीं थी, लिखने के लिए लेखनी नहीं थी, तो और कोई स्याही स्पेशल नहीं थी। तो अब तो तरह तरह ब्रांड की कलमें हैं, लिखने के लिए अच्छी अच्छी कापियाँ हैं और पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी बुकें हैं। यहाँ तक कि मोबाइल, लैपटॉप, इस तरीके से इंटरनेट सुविधा के माध्यम से आप स्टडी और प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो अतीत के विद्यार्थी थे उनके बारे में थोड़ी देर के लिए इमेजिनेशन करें कि उनके पास ना कुछ होते हुए भी वो भोजपत्र पर और किसी पक्षी के पंख के उससे लिख करके बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर दी। वो भी किसी समय में स्टूडेंट ही, विद्यार्थी ही तो थे, वो किसी ऋषि मुनि के शिष्य थे जो पढ़ाए जाते थे। तो कुल मिला करके कहने का मतलब ऐसा होता क्यों था, वो मेडिटेशन करते थे। तो मेडिटेशन करने से मन एकाग्र होता है, मस्तिष्क एकाग्र होता है, एकाग्रता आती है, जिससे आपको बल मिलता है, विशेष स्पेशल दिमाग को बल मिलता है। और जहां पर आप बैठे हैं वहीं पर स्थिर चित्त होकर के यदि कुछ ही घंटों तक स्टडी करते हैं तो सारी बातें 99% सारे टॉपिक्स दिमाग में इनपुट होंगे और उसको संग्रहित करने का जो कार्य करेगी। तो जब आपके पास मेंटल प्रोकुशिएटी होगी, मस्तिष्क की परिपक्वता होगी, तब उसको संग्रहित करके रखने की क्षमता दिमाग में हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ इसी विषयों पर कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने जहाँ सुगंधा, एनाकार्डियम और ब्राह्मी क्यू, इसको आधे कप पानी में डाल करके 10-10 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार, 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से 15 लें, क्योंकि एमटी की दवाइयाँ जो मदर टिंचर होती हैं वो स्कूल में चलती हैं। तो इसको 10-15 बूंद की मात्रा में सुबह मंजन करने के तुरंत बाद आधे घंटे बाद चाय पिएं, फिर दोपहर में भोजन के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद लें, शाम को इसी तरीके से लें। और रात में जो सेलेनियम 200 और स्टेफेसेग्रिया 200 पोटेंसी की यदि आप लेते हैं तो आपको बिल्कुल तरोताज़ा कर देगी। और जैसा कि ये 2 दवाइयाँ सेलेनियम और स्टेफेसेग्रिया यही कार्य नहीं करेगी, आपके चेहरे को चमका देगी और आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, मस्तिष्क एकाग्र रहेगा और आपको प्रसन्नता रहेगी, कोई खिन्नता नहीं रहेगी। यदि आप इसका यूज करेंगे तो आप स्वयं जानेंगे कि क्या बता दिए हैं। तो जैसा कि यदि आप सेटिस्फाई हो तो आपसे पुनः अपील करना चाहते हैं कि मेरे द्वारा प्रेषित किया गया ये वीडियो, इसका शेयरिंग करें और इसको लाइक करते हुए यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इसी के साथ हम वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।